समुद्र का पानी खारा हो सकता है तिवारी जी, सूख नहीं सकता है, लेकिन किसी ऐसी नकारात्मक विचारधारा में इतनी ताकत नहीं है जो मुझे सुखा दे। फीता काटने और फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पैसा भिजवा दिया जाएगा। राख का हर कण मेरी गर्मी से गतिमान है और मैं वो पागल दीवाना हूं जो जेल में भी आजाद है। कि फीता काटना ही सबसे बड़ा समाज सेवा नहीं होता है, व्यक्तित्व पर आप दाग नहीं लगा सकते हैं। समय तय है, मैं कितने साल तक काम करूंगा। वो विपक्ष अपना कैलकुलेशन करे कि ये कितना बनैले बना कितना, मुझे मेरी उड़ान पता है, मुझे कहां तक उड़ना है। लेकिन ये मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है। ये मैं जानता हूं कि आसपास के वातावरण में कृष्णा अंधराय को दबाने के लिए कुछ पक्ष और विपक्ष सक्रिय है कि इसको किसी तो लोग हैं कहते हैं, लोगों का काम है खाना। एक साल में 25 लाख रुपए की मदद, इसके साथ 5 मोटरसाइकिल बांटना। और गाजीपुर जिले के सोहल गांव में मैं इस समय मौजूद हूं। बहुत सारे लोग जब भी आते हैं दिल खोलकर मदद। दोस्तों, सोशल मीडिया से काफी दूर जो अपने हैं, जिनके दिलों में जो बसते हैं, वो लोग बताते हैं। आज मैं आया हूं कृष्णा अंधराय जी के आवास पर, एक खास मुलाकात। दोस्तों, देखें मेरे वीडियो को, किसी पार्टी का टैग नहीं, एक समाज सेवी के तौर पे दिल खोलकर इन्होंने जो आज जनहित में लगभग 3 साल से ये सक्रिय हैं। पर्दे के पीछे जो इन्होंने कार्य की, कभी भी साझा नहीं की, लेकिन आज मैं खुले तौर पे आया हूं और जरूर मेरे वीडियो को देखें। कृष्णानंद जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। आप हमारे यहाँ पहली बार मेरे घर पे आए हैं। अगर मैं पूछूं आपसे, सुहवल बहुत बड़ा गांव है। जी जी। यहाँ पे चुनाव का माहौल था। जी जी जी। और जितने भी जनप्रतिनिधि कृष्णानंद जी के दरवाजे पर आए, खुले तौर पे जो भी था, जी जी। आपने मदद की। लेकिन सबको मदद करने के बाद अगर पीछे से कोई, अगर हम कहें, छुरा घोंपने लगे या कहूं कि बुराई करने लगे, आपकी बुराई में ही अगर मैं कहूं कि उसका पेट का पानी न पचे, जानते भी हैं आप, तो क्या कहें? जानने का मतलब ये है कि महत्वाकांक्षा और सत्ता का, जब सत्ता शीर्ष आदमी हासिल कर लेता है, सक्रिय रूप से वो समाज में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम निष्क्रिय हैं। मेरे दरवाजे पर ग्राम सभा का चुनाव लड़ने के लिए लगभग 2 से 3 प्रत्याशी लड़े, तो 4-5 थे आए। जितना चंदा मांगे मैंने दिया। जिला पंचायत भी एक लोग लड़े थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी आए थे। वो जो कहे वो मैंने किया। कुछ सहयोगी भी हैं, कुछ विरोधी भी हैं। अब उसके लिए यही है कि अगर विरोधी हैं तो पछतावा इस बात का नहीं है कि मैंने उनको दिया क्यों। कम से कम मेरे साथ किए तो मैं जान गया, और जनता भी अगर जैसा करेंगे वो जानेगी। आपका चरित्र कैमरे के पीछे नहीं रहता है और न कैमरे के आगे रहता है। आपका चरित्र आपके साथ रहता है, और वर्तमान परिस्थिति में आप कहीं भी रहेंगे, आपका साथ, आपका चरित्र, आपका संस्कार हमेशा रहेगा। जैसा आप करेंगे वैसा पाएंगे, चाहे मैं हूं चाहे वो हूं। अगर हम कहें, आप अपने ही गांव में बस्ती में भी गए थे, लोग आए भी थे, आपने वहां भी मदद की। इसके साथ साथ बहुत सारे गांव के लोगों ने आपको पुकारा और आपने मदद की। मैं जरूर जानना चाहूंगा। बस्ती राजनीतिक परिदृश्यों के लिए, वातावरण के लिए, चेहरों के लिए हमेशा सस्ती रही, हमेशा से। बस्ती अगर बनी है, अगर वहां कोई मकान बना है, तो राजनीतिक के लिए तो हमेशा सस्ती रही। अंबेडकर जी का कार्यक्रम हो, रविदास जी का कार्यक्रम हो, उनके यहाँ निजी मरने जीने का कार्यक्रम हो, कोई भी हो, मुझे 3 साल से मैं वहां जा रहा हूं, और कोई भी आदमी को अगर मैं निवेदन से आदेशित नहीं करता हूं, भैया आना है, 12 बजे रात को भी वो लोग आ जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब वो जिस परिस्थिति में हमको बुलाए हैं, हम ना नहीं किए हैं। जो जितना किसी के मरने में, किसी के जीने में, हमेशा से वो लोग कई बार कहते भी हैं कि आप चुनाव लड़िए, इस समय तेज हो गया है। 2-4 लोग अररिया से भी आए थे, बस्ती से भी आए थे। हमने कहा कि ये नहीं होगा, आपको जरूरत है, मेरे पास है, मैं दे दिया हूं, नहीं रहेगा किसी से लेके दे दूंगा। मेरा काम बंद नहीं हुआ है, मेरा काम चल रहा है पिछले 3-4 सालों से। जो भी है, जितना भी है, जितने में भी है, मेरे पास रहेगा, मैं कर दूंगा। सीधी बात है। आप लोग अपना काम करिए, जिसे जिताए हैं उससे उम्मीद मत तोड़िए, उनसे लगे रहिए। जो हारे हैं, जो सक्रिय हैं, वो भी आपके दरवाजे आएंगे। मेरा काम है, जो आइडियल आइकॉन होगा, जो अच्छा आदमी होगा, उसका चुनाव आप लोग करेंगे कि नहीं इसको मदद करनी चाहिए,
तो उसके साथ हर तरह से खड़ा रहा जाएगा। कृष्णानंद राय जी ने जिसकी मदद की, दिल खोल के की, आपने सोचा भी नहीं था कि ये आदमी ऐसा हो सकता है, लेकिन लोग गिराने की कोशिश करते हैं कृष्णानंद राय के, आप विश्वास को ही हिला दें। रॉन्ग चॉइस कैंडिडेट रहा। मैं आपको शुरू में गलत व्यक्तियों का चयन हुआ, इस बात को मैं आपके ऑन कैमरे स्वीकार करता हूं, जो इस समय तेजी से र्यूमर फैला रहे हैं। तेजी से गलत लोगों का चयन हुआ, वो र्यूमर फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। समुद्र का पानी खारा हो सकता है तिवारी जी, सूख नहीं सकता है। अपने आप को समुद्र नहीं कह रहे हैं, लेकिन किसी ऐसी नकारात्मक विचारधारा में इतनी ताकत नहीं है जो मुझे सुखा दे। इतनी ताकत अभी नहीं है कि मुझे अपनी पहचान पता है और मेरा चरित्र क्या है। वो मुझे गिराने की कोशिश करें, मुझे उठाने की कोशिश करें, ना उनके गिराने से मैं गिरूंगा, ना उनके उठाने से मैं उठूंगा। ये आपको मैं आज क्लियर कर दे रहा हूं। मेरा जो काम है अनवरत चलता रहेगा। कुछ लोग साथ रहेंगे, कुछ लोग छूट जाएंगे। हर पक्ष का एक विपक्ष होता है, सीधी बात है। हर पक्ष का एक विपक्ष होता है। उनके बारे में मेरी तरफ से नकारात्मक टिप्पणी नहीं है। वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अगर हम कहें अभी हाल ही में आपके ही गांव में गाजीपुर की डीएम आई थी, आरिका अखौरी, और एक बड़ा कार्यक्रम था आपके इंटर कॉलेज में भी, मैं जब आपसे साझा कर रहा था उस कार्यक्रम के बारे में कुछ लोग भी आपसे मिले थे। और देखिए, पहली बार जो कार्यक्रम हुआ उसमें मैं अनुपस्थित था, उसमें डीएम साहब नहीं आ पाई थी। दूसरी बार जो कार्यक्रम हुआ उसमें मुझे जमानिया के जो श्री नायब जो क्या बोलते हैं नायब तहसीलदार साहब हैं, चाहे तहसीलदार साहब हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे नए आए चाहे पुराने आए हैं, क्योंकि जमीन के व्यवसाय में है आदमी तो तहसील से तो जुड़ा रहेगा, तो स्वाभाविक चीज है। वो लोग जो परिचित हैं या जिनसे हैं, अविनाश जी एक हैं, चाहे कोई भी हो, जानते हैं कि नहीं इस ग्राम सभा के हैं, तो यहाँ कोई काम, कोई व्यवस्था, कोई दिक्कत न हो। खास तौर से कोई भी काम हो, आर्थिक रूप मदद उसमें जरूरी होता है, चाहे वो टेंट हाउस से हो, चाहे कोई फरियादी हो, उसके लिए टेबल बैठना हो, कुर्सी बैठना हो, पानी की व्यवस्था करना हो। जब आते हैं, जब आदेशित करते हैं, मैं किया हूं, एक बार नहीं 10 बार किया हूं। इंटर कॉलेज में भी मेरा कार्यक्रम लगा, 15 अगस्त के दिन मैं विशिष्ट अतिथि था। बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर वो थे, मुख्य अतिथि थे। जिस शिक्षण संस्थान में मैं पढ़ा था उसी में जब पहली बार जब मैं विशिष्ट अतिथि बन के गया तो मैं 3 घंटे मेरे आंखों में आंसू थे। मैं 3 घंटा बैठा रहा, अंतिम समय मुझे छोड़ा गया। जो शिक्षक मुझे डंडे से बेरहमी तरीके से सुधारने के लिए मारा, वो मुझे माला पहनाया तुलसी जी का। वहां मुझे लगा कि अब मैं जाकर संपूर्ण हो गया हूं। संपूर्ण जो कहा जाता है वो हो गया हूं कि आज मैं और गांव में तो जा रहा हूं तो चलो राजनीतिक, लेकिन जिस शिक्षण संस्थान में मैं गया और जब पहली बार मुझे वो एक नहीं 10 शिक्षक मुझे सम्मानित किए, छात्रों जिसके साथ में 1 साल नहीं 4-5 साल पढ़ा, 9 पढ़ा, 10 पढ़ा, 11 पढ़ा, 12 पढ़ा, उनके कोचिंग में पढ़ा, उनकी स्कूलों में पढ़ा, उनसे बराबर पारिवारिक संबंध रहे, जुड़ा रहा, छात्र के तौर पर भी और ऐसे भी। वहां जिस दिन वहां कुछ ऐसा लगा कि नहीं अब कंप्लीट हो रहे हैं, पूर्ण हो रहे हैं। ये भी रहा। अगर हम कहें राजनीति को लोग एक व्यवसाय सा समझ लिए, यार इसे करना है, लेकिन कृष्णानंद राय जो करते हैं वो सोचते नहीं, जो भी करना है दिल से करते हैं। लेकिन राजनीति से लेके बहुत सारे लोग बुलाते भी हैं, झूठ बहुत लोग बोलते हैं। देखिए, राजनीति में एक बहुत पुरानी कहावत है, एक पिता ने एक पुत्र का उदाहरण दे रहा हूँ। एक बेटे ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे राजनीति करनी है, राजनीति करनी है, राजनीति करनी है। राजनीति बहुत गंदा नहीं है, पूरे देश में राजनीति है, पूरे दुनिया में राजनीति है। तो उसने कहा नहीं नहीं ये बहुत खराब चीज होती है। तो छत पे चढ़ गए और बोले कि बेटा कूद जाओ, मैं नीचे हूँ। जब वो कूदा तो उसके पिता हट गए और उसका हाथ पैर टूट गया। कहा इसे कहते हैं राजनीति। कहा पापा तब समझ में आ गया। समझ रहे हैं ना। तो राजनीति न मैं करता हूं न राजनीतिक व्यक्तित्व हूं। तो राजनीति के बारे में टीका टिप्पणी जो लोग भी हैं उनके बारे में क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ यूथ आइकॉन भी हैं, कुछ आइडियल पर्सन भी हैं। हर आदमी बुरा भी नहीं है, हर आदमी अच्छा भी नहीं है। अच्छाई बुराई उसके साथ चली गई है। राजनीति एक तरह से इस समय प्रतियोगिता बन गई है और प्रतियोगिता में जिस दिन प्रतिद्वंदिता आ जाएगी
तो समझ लीजिए अब राजनीति थोड़ा सा धूमिल तो होगी ही, थोड़ा सा उस पर छींटाकशी होगी। तो ये चल रहा है, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपना आनंद ले रहे हैं। गाजीपुर जिले में जब किशनचंद राय जी की शादी थी, यार सुहल ही नहीं, गाजीपुर जिले का हर गांव जानना चाहता था यार, हेलीकॉप्टर बुक हो गया, बड़ी बड़ी रंगमंच की हस्तियां यहाँ पर आई थी। हाँ, एक शादी हुई, शादी तय हुई जिस दिन, उस दिन 1 साल 1 दिन में हुई। 1 साल 1 दिन का कहा था, टालते 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 अब कोविड खत्म होगा, अब कोविड खत्म होगा। अपने पास व्यवसाय चल रहा था, व्यवसाय अच्छा चल रहा था, अभी भी अच्छा चल रहा है। तो लगा कि एक अपना कार्यक्रम है। बड़े बड़े जब सोशल साइट में हम लोग देखते हैं कि बॉलीवुड में ये हैं, हॉलीवुड में ये हैं, भोजपुरी में ये है, तो एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जहां से एक अच्छा मैसेज मिले कार्यक्रम का, क्योंकि अनर्गल खर्च होते हैं, एक्स्ट्रा लेकिन खर्च होते आपने, हैं। जो पूरी दुनिया में हीरो और हीरोइन जाते हैं, जो भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार, जी जी। मैं वही चाहूंगा, आपने कैसे सुहल की जमी पे उतार दिया? हाँ, उसका उनसे कनेक्टिविटी बनाया गया। भोजपुरी इंडस्ट्री में आज भी जिन जिन कलाकार, जो कलाकार आए हैं, उनके प्रतिनिधि, उनके शुभचिंतक, उनके जो जिनसे हमारी बुकिंग है, आज भी अच्छे संबंध हैं। मैंने उनको 10 लाख से ऊपर फंडिंग की है, जो मांगे हैं वो दिया है, वो आए हैं, कार्यक्रम किए भी हैं। आगे भी अगर उस तरह का कार्यक्रम रहेगा तो वो आते रहेंगे। अरविंद अकेला कल्लू भी आए, निशा दुबे भी आई। उस समय वो लोग का अपना डिमांड था, अभी भी हैं। आज भी अक्षरा सिंह भी आई थी, आज भी स्टेज शो जो लाखों रुपए है लेती। जनसुराज से जुड़ी हुई हैं, बिहार से। और रानी ठाकुर एक अच्छी गायिका हैं, वो आई, पूरी टीम आई, 2 बार 3 बार आई। शादी भी कई हर स्टेप को, चाहे रिंग सेरेमनी हो या फिर बरक्षा हो या फिर शादी तिलक हो, ये सब एक व्यवस्थित तरीके से हुए। भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कलाकार थे वो मेरी भी शादी में आए, मेरी बहन की भी शादी में आए, दोनों में आए। दोनों शादी 4 साल के अंतराल पे हुई। और शादी में कुछ कोविड का असर था, इसलिए जो है शादी में हेलीकॉप्टर भी बुक था, लेकिन डीएम साहब ने उसको कैंसिल कर दिया। कुछ राजनीतिक चेहरे उस पे प्रयास किए, जो हमारे पूर्वाग्रह में मित्र थे। अभी मान लीजिए एक नैतिक दूरी है। उसमें खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की भी बुकिंग थी 10 लाख पे, उनकी भी कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया कोविड की वजह से। शादी एक सिंपल तरीके से जैसे भी अपना कार्यक्रम बड़ा रहा, लेकिन कोविड फर्स्ट प्राथमिकता में था। ये आप भी कहते हैं, तो एक जागरूक नागरिक के तहत उसको कैंसिल कर दिया गया। कृष्ण जी, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आपकी माता जी भी सक्रिय थी, काफी मदद भी ऐसे की उन्होंने, और मैं चाहूंगा जरूर आप उसे साझा करें। मेरे परदादा मोहम्मदाबाद इंटर कॉलेज में भी अध्यापक थे। उन्हीं के माध्यम से मेरे दादा भी मोहम्मदाबाद कॉलेज में 16 साल लाइब्रेरियन रहे। उसके बाद दिवंगत स्वर्गीय श्री सुदामा राय जी के नेतृत्व में वो इंटर कॉलेज में आए, हिंदी के अध्यापक रहे। मेरे बहन भी नौकरी करती है, बहनोई भी नौकरी करते हैं। नौकरी का जो एक सिलसिला चल रहा है, जमींदार तो हम यहाँ है नहीं, तो कोशिश है कि आने वाली जनरेशन भी करे। और मेरी माँ चर्चा में रही अपने नौकरी काल में जी, कई राजनीतिक समाज सेवियों से उनका पंगा भी रहा, दोस्ती भी रहा, दोनों का बात कह सकते हैं। और थोड़ा रिजिड थी, वो ब्लड मेरे अंदर भी आ गया है। वो 25 साल यहाँ अनवरत रहे, 4-5 प्रधान भी बदले, 4-5 सरकारें भी गई, नौकरी, फंडिंग, ट्रांसफर सब पर मुकदमे हुए, सब पर सब कुछ हुआ, लेकिन कई बार मुकदमे तक हुए। इनका ये कर दिया गया, उनका वो कर दिया गया, ये कर दिया गया, न्यायपालिका तक भी गए, लेकिन हर जगह बाइज्जत बरी हुआ आदमी। और मेरी माँ अपनी जिद और सम्मान के साथ यहीं से, उनका विदाई समारोह बड़ा अच्छा होने वाला था, लेकिन वो मुझे रिटायरमेंट का डेट नहीं बताई कि ये अनर्गल खर्च करता है। यहाँ 200-300 लोगों का कार्यक्रम था। उस समय जमानिया सीयू मुख्य अतिथि थे जी, उनसे हमारी अच्छी बनती थी। हमने उनको बताया भी था, अभी चले गए हैं, शाही जी थे जी, तो हमने बताया भी था, मुरादाबाद के शायद रहने वाले थे। तो लेकिन जब वो बताई नहीं, 1 महीना बाद बताई, बोले कि इस कार्यक्रम, ये तो मेरा निजी मामला है, इसको रहने दो, तो उसको छोड़ दिया गया। और वो सम्मान के साथ यहाँ रही, सभी का सहयोग भी रहा, सभी का विरोध भी रहा, सबका सम्मान है, विरोधी सहयोगी भी हैं, सहयोगी विरोधी भी हैं, ये चलता रहता है, द पार्ट ऑफ सोशल है, आप भी जानते हैं। और उनके साथ भी अच्छा रहा, उनका रिटायरमेंट अच्छा रहा। जब मैं आपसे बातें कर रहा था, काफी लंबी हमारी बातचीत हुई,
आपने खुले तौर पे भी ये बताया। अब पुलिस विभाग में भी कृष्णानंद जी मदद करते हैं जब कोई भी पुकारता है? तो पुलिस विभाग में मदद की बात है कि मैंने आपको बताया कि राजस्व में भी, जब भी वहाँ राजस्व में उनका जो वहाँ के अमीन संघ के अध्यक्ष हैं श्री अरुण सिंह जी, आप उनसे कभी भी जाके मिल सकते हैं। वो पानी का पैसा पता नहीं क्या ऐसे कुछ होता है कि पर्ची कट गई, मुझे कई सालों से 5-10 हजार की पर्ची काटते रहे हैं। जी। मैं अच्छा वो खत्म हो गया आपका नहीं, कुछ राजस्व में फंडिंग कम है, मेरे फंडिंग करने से उनकी फंडिंग नहीं कम हुई, लेकिन उनके मुंह से अगर कुछ निकला, अमीन संघ के अध्यक्ष हैं, तो मैंने दिया। अभी आपकी चहारदीवारी हो रही थी थाने पे, उस समय श्रीमती तारावती जी थी, एसओ थी, सोहल थाना। हाँ, उन्होंने ईटा मांगा, बालू मांगा, जो भी मांगा, हमने 10,000 20,000 की मदद की। कृष्ण जन्माष्टमी में भी मुड़ा जाता है, जो उनको जो हमसे उम्मीद रहती है एक युवा के तौर पे, वो पुलिस को बराबर तो दी गई। थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा, थाने नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, फिर भी लोग कहते हैं मदद कर जाना। राजनीति में ये नहीं कि यार मुझे कोई पार्टी का झंडा लेकर जय जयकार करनी है, तो फिर कोई प्रलोभन नहीं, किसी ये नहीं कि थाने पर भी आप गए हो, कभी ऐसा कुछ नहीं है। मदद कैसे करते हैं आखिर, ये सब आपने कैसे सीखा या फिर किसी को किसको देख के प्रभावित हुआ? देखिए, मेरे मैंने आपको बताया, मेरे परिवार में मेरे दादाजी शिक्षक रहे, मेरे परदादा शिक्षक रहे, मेरी माँ भी स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करती रही। तो जिस हिसाब से जो लोग जिस डिपार्टमेंट में थे, उस हिसाब से आर्थिक मदद करते रहे। मैं थोड़ा सोशल हो गया, जमीन का व्यवसाय में जुड़ गया। मेरे यहाँ चरपहिया नहीं थी, मैं चरपहिया खरीद लिया, चलने लगा। ड्राइवर भी था, ड्राइवर भी है। तो चलते हैं चरपहिया से लोगों को रास नहीं आता। हाँ, रास नहीं आता, इसके लिए उन्हें लग रहा है कि जो है ये यहाँ के माहौल को, यहाँ के एक रियल एस्टेट में मैं आपको बता दे रहा हूँ जमीन के विषय में, हम लोग जो है मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई जमीन एग्रीमेंट नहीं कराया। आज तक, चाहे वो 1 लोग मिल के लिए हो, चाहे 10 लोग मिल के हों, नगद खरीदा गया है। तो आज तक अपनी पूरी लाइफ में एक आध हुआ होगा तो 4 साल 5 साल के इतिहास में ये मकान भी मैंने नगद खरीदा है। जी। आप ही के गांव के एक बगल के हैं पटकनिया के, जी। अशोक सिंह जी, जी। तो बहुत अच्छा सज्जन आदमी हैं। तो नगद ही खरीदा गया। सोशल अब यहाँ पे है तो इस विभाग में है, तो यहाँ पे जैसे इच्छा करे लोग, अब मैं बुलाया भी नहीं और ना मैं समाज सेवा में 2-3 साल गया भी, लेकिन ऑटोमेटिक लोग आने लगे मेरे कार्यक्रम को देख के कि मेरे पास गाड़ी है, मैं प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ हूँ, तो चलिए उद्घाटन करना है, समापन करना है। मैं 4-6 महीना तो गया, फिर उसके बाद एक दिन बैठा, कहा मैं किस राह पे जा रहा हूँ, मुझे इसकी क्या जरूरत है। मैं अपना व्यवसायी हूँ, मैं अपना टैक्स भरता हूँ, मैं अपना ये भी करता हूँ, जो भी है मेरा 2 रुपया है या 2 करोड़ या 2 लाख है। लेकिन अब जब चला गया तो अब कैसे नहीं जाऊं, उनकी भावनाओं को कैसे तोड़ूं। उसमें गार्जियन भी इन्वॉल्व है, उसमें प्रधान भी इन्वॉल्व है, उसमें अभिभावक भी इन्वॉल्व है, हर तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। तब उसको मेंटेन करने के लिए अपने आर्थिक व्यवसाय को या आर्थिक विभाग को डिवाइड किया गया कि नहीं, इतना पैसा आपको सोशल वर्कर के तहत आपको यहाँ धार्मिक में, शिक्षण संस्थानों में यहाँ पे लगाना है, और वो जब तक चल रहा है तब तक चलेगा, उसी से ही रहेगी। नहीं रहेंगे, उनको जरूरत पड़ेगी, वहां फीता काटने और फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पैसा भिजवा दिया जाएगा। पैसा विदेश में भेजा जा सकता है, वो तो गाँव में घर का कार्यक्रम है, वो अपना कार्यक्रम कर लेंगे, मेरे नाम पे कोई और जाके उद्घाटन कर देगा, कोई भी सहयोगी रहेगा, उन्हीं की टीम का रहेगा, उनका कार्यक्रम जो अनवरत कई सालों से चल रहा है वो न रुके। अब मैंने कई बार देखा है मंच से, मैं नाम नहीं लूंगा, जैसे अतिथि को बुलाया गया या आपको भी बुलाया गया, कार्यक्रम में ना पहुंचे तो वो वहां पर वो मदद नहीं जाती है, लेकिन न जाते हुए भी आप मदद कर देते हैं। मैंने आपसे बताया ना पिछली वार्ता में ही कि ही नहीं जाने, माने कभी ऐसा हुआ कि कोई पैरेलल, मतलब समानांतर, मान लीजिए मुख्य अतिथि बने हुए हैं, जी। कोई बड़ा आदमी आया, वो भी 5-6 हजार फंडिंग किया जी। और मैं भी 5-6 हजार फंडिंग किया, तो लोग कई बार पूछे कि वो आपने उनको फेल कर दिया, तो हमने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी नया हूं तो मैं 1-2 कर रहा हूं, हो सकता है वो विधायक जी हैं, प्रमुख जी हैं, नेताजी, उनको 100 कार्यक्रम हो, उनका लंबा चौड़ा क्षेत्र हो, वो पद पे हैं, उनका व्यवसाय लंबा चौड़ा है, तो अगर 100 कार्यक्रम मेरे पास भी रहेगा तो हो सकता है सीमित खर्चे मेरे पास भी हो। उन्होंने दिया है तो वो 5,000 आपके लिए 50,000 के बराबर है, उनका सम्मान सबसे पहले, बाद में मेरा है।
सीधी बात है। तो इस तरह से कार्यक्रम उन लोगों का बाधित नहीं होता है। समायोजन और आयोजन में भी लोग सक्रिय रहते हैं, वो किसी तरह से अपना मैनेज कर लेते हैं। कविताओं से गहरा लगाव आज भी दिल के सबसे करीब है। कविताएं आपकी जब भी समय मिलता है गुनगुनाना भी, लिखना भी। मैं चाहूंगा कविताओं की शुरुआत, लेखनी भी काफी शानदार है। जिस सहजता के साथ आपने मुझे बताया, क्या कोई ऐसी कविता जो कृष्णानंद राय जी के दिल के करीब हो, अगर मैं चाहूँ ऑन देखिए कैमरा? स्वरचित कविताएं ऑन कैमरे अभी नहीं बोली जा सकती। एक लाइन मैं बराबर अपने पास हमेशा रखता हूँ। 15 अगस्त को भी मैं बोला था कि भगत सिंह की माँ जब बोली तुम क्या कर रहे हो, तुमको कहाँ जाना है, क्या करना है, तुम एक क्रांतिकारी विचारधारा में कहाँ चले गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब गोलियां चल रही थी ना, तो 13 साल की उम्र में वो उसको देख रहे थे, लाशें जब गिर रही थी। जलियांवाला बाग से बड़ा नरसंहार नहीं हुआ होगा आजादी से मैंने वो पहले। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, जब कैद थे तो और भी लोग मिलने आते थे, मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ। उनकी एक किताब बहुत अच्छी है, वाई एम आई एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो उनमें एक लाइन कही थी कि मैं कैद हूं तो ये मत समझना कि मैं आजाद नहीं हूं। राख का जमी का राख का हर कण मेरी गर्मी से गतिमान है। समझ रहे हैं ना, राख का हर कण मेरी गर्मी से गतिमान है, और मैं वो पागल दीवाना हूं जो जेल में भी आजाद है। जेल में रह के भी वो आजादी का जो प्रदर्शन कर रहे थे, और उसके अलावा अगर इस भारत में अगर मेरा कोई यूथ, अरे मतलब इंस्पायरेशन है, आजकल तो मोटिवेशनल स्पीच का मंच में लग रहे हैं। आप खाना खा रहे हैं, 1-1 लाख का टिकट कटा रहे हैं और उसमें जा रहे हैं, उसे मैं बेवकूफी मानता हूं। उसे आप सोशल साइड से थोड़ा बहुत देख लीजिए, ना समझ लीजिए, नहीं तो आजादी मिली तो इंस्पायरेशन से मिली। दशरथ माझी, बिहार में आप सुने होंगे, 22 साल जवानी से बूढ़ा हो गया आदमी, और उसका जुनून ही नहीं खत्म हुआ। अब सोचिए, माने जवानी के दहलीज से आदमी बूढ़ा हो गया, जवानी की दहलीज से बूढ़ा हो गया और पहाड़ काट दिया। उससे बड़ा, जब भी मैं परेशान रहता हूं, आपके कैमरे के माध्यम से था उस मूवी को मैं द माउंटेन माझी 1000 बार देखता हूं कि अब मैं परेशान हूं, और उसकी एक एक कदम में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अच्छा रोल निभाया। इस तरह का इंस्पायरेशन अपना अर्जित कर लिया जाता है, सीख लिया जाता है, अभी भी सीखा जा रहा है। क्षेत्र के विभिन्न गांव में आप जाते हैं, खेलों में अगर हम कहें, लगातार गए भी हैं, छोटे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम में, छोटा कार्यक्रम, ये नहीं बच्चे बुलाते हैं जाना है, लेकिन क्षेत्र में आज भी वो दूरियां हैं। खेलों में बहुत सारे ऐसे नेता, राजनेता हैं, और मैं कहूँ कि बहुत बड़े बड़े लोगों से उनका ये जुड़ाव है, अगर एक बार कहें तो वो ना नहीं कहेंगे। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, मुझे एक पत्रकार के तौर पे नहीं, मैं मुझे काफी दुख होता है यार, कोई ऐसा ना मिला जो कि बच्चों की अंगुलियों को पकड़ के आगे बढ़ा। देखिए, पत्रकार जगत से और भी चीजें आपकी छूट जाएंगी क्योंकि आप अकेले हैं इस बार में, लेकिन खेल को आप एक्सपोज बराबर करते रहते हैं, क्योंकि आप भी युवा हैं और युवाओं का ही खेल होता है, बड़े बूढ़े बुजुर्गों का तो खेल होता नहीं है। और बहुत, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बहुत प्रतिभावान चेहरे, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, दब गए, चल गए। उनके अंदर कहाँ जाने की असीमित क्षमता थी, उसको समाज सेवियों ने, आर्थिक मजबूती न होने के कारण, व्यवस्था न होने के कारण, जो है क्या बोलते हैं, नहीं आगे निकल पाए। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा था कि रेवतीपुर में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, खेल का है, व्यायामशाला है, पंचायत स्तर हर किसी तरह। वहाँ की एक वॉलीबॉल लड़की है अनन्या राय, आपने उनका इंटरव्यू भी किया था, मैं कई बार देखा भी, मुझे बड़ा दुख हुआ। बसपा सरकार के मंत्रियों तक का उनके पिताजी ने चर्चा किया आपके चैनल के माध्यम से, और वो लड़की बहुत प्रतिभावान है बंगाल में यहाँ, लेकिन अब उसको कहाँ से हो गया, मैं उससे कभी मिल नहीं पाया। मैंने आपसे पिछली वार्ता में बताया था कि अगर मैं मिला होता तो अपने स्तर से कम में 50,000 रुपया मैं उसकी मदद किया होता। लेकिन अभी वो बहुत प्रतिभावान है, युवा है, हमें पूरी उम्मीद है, ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि अपने मुकाम तक वो पहुंच जाए। समय थोड़ा सा ही देर हो लेकिन पहुंच जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वॉलीबॉल युवराजपुर में होता है, अन्य जगह खेलो क्रिकेट का कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन
कौन जनपद तक पहुंच रहा है, कौन आईपीएल तक पहुंच रहा है, कौन 2020 तक पहुंच रहा है। आईपीएल को मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म मानता हूं, इसलिए कुछ चेहरे उसमें एक्सपोज हो जाते हैं जिन्हें बीसीसीआई या कोई भी चीज क्रिकेट में भी ले लेती है T20, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी का ये देश है, 130-40 कौन है, तो 12 लोगों को खेलना है तो कितना, तो उसने क्रिकेट के भी चैनल को बढ़ा दिया है, टेस्ट बना दिया, वनडे बना दिया, आईपीएल बना दिया, 2020 बना दिया, तो मौका कहीं ना कहीं किसी को मिलता है, लोग अपना प्रदर्शन करते रहते हैं। थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा, आपने एक बड़ी बात छेड़ी आईपीएल 2020 की। समाजसेवी हो या राजनेता, वो टेस्ट नहीं खेलना चाहता, वो चाहता है 2020 में ही। महत्वाकांक्षा बढ़ गई है, हम कह रहे हैं ना, स्पीड रुकना ही नहीं चाहता है। संबंध नेटवर्क की तरह हो गए हैं, नेटवर्क आया तो संबंध है, जियो चला गया, वोडाफोन चला गया, एयरटेल चला गया, संबंध ऐसे हो गए। मैं उसका खुद एक तरह से भुक्तभोगी भी हूँ। मैं इतना व्यस्तता होने के बाद अगर किसी को कुछ बोल देता हूँ, उसे बुरा लग जाता है और ये आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि तुम्हारा कदम कदम पर ईगो हर्ट होता है। ये कमी भी है, स्वीकार भी किया जा रहा है, और टेस्ट कोई नहीं खेलना चाहता है। आजकल ट्रेंड बदल गया है, आजकल व्यवसाय भी लोग घर द्वार बा के बेच के अपन करता है। खेती है, खेत बेच के डीलर बने हुए हैं। हम भी जमीन बेच के, जमीन खरीद के डीलर बने हुए हैं, समझ रहे हैं ना। खेत बेच बेच के डीलिंग का इधर शौक बढ़ गया है, रेलवे आ गया है, क्या बोलते हैं, ब्रिज बन गया है, सिन्हा जी का 2000-4000 का प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, तो सब चीजें चल रही हैं। अगर हम कहें, आपकी एक टीम भी है जो कि सोशल वर्क के तौर पे काम करती है, और मैंने देखा है ना कि वो गांव में उन लोगों को वो लोग देखते भी हैं, और वहां से अगर वो आपके पास आते हैं कि भैया ये मदद करनी है, भैया करते हैं। टीम के लोगों को भी अगर आज के समय में यार ये तोड़ दें, ये करते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ये हुआ है तो सभी स्वतंत्र हैं। टीम में जो गाड़ी चलाया या फिर मेरे साथ रहा या फिर मेरा हर प्रोजेक्ट पे एक आदमी नियुक्त है कि नहीं, नापने जोखने का इनका काम है। एक जो है कनेक्टिविटी बना रहे हैं, इस प्लाट को कहाँ कॉलोनियां बसानी है, कहाँ क्या करना है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, कहाँ विवाद का क्षेत्र है, सभी का दायित्व बना हुआ है, चल रहा है व्यवस्था। अब तोड़ने जोड़ने का काम तो चल ही रहा है, राजनीतिक पार्टियों में चल रहा है कि उनके विधानसभा के सदस्य कम है, 4 को तोड़ के मिला, सरकारें टूट जा रही हैं अभी आप। लेकिन यहाँ भी तोड़ने जोड़ने का काम चल रहा है, और मैं उसमें अभी मान के चलिए सक्रिय नहीं हूँ, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, लेकिन मैं जोड़ने का सिलसिला जारी रखूंगा। लेकिन 6 साल से आप सक्रिय थे, 3 साल से लगातार आप बीच में आए, पर्दे के पीछे लगातार मदद की, लेकिन सुअवल से आप जुड़े हैं। क्षेत्र के लोग ही ना कि यार, अगर आज कृष्णानंद राय ने ये फीता यहाँ पे काट दिया, इनके कारमा को रोक दें। बहुत से लोग हैं 2 साल दिखते हैं, फिर पता ही नहीं चलता। कृष्णानंद राय के इस पथ को हम रोक दें किसी तरीके से। वो इसमें असफल रहेंगे, इसलिए असफल रहेंगे, ये काम वो नहीं कर पाएंगे। मैं आपको प्रतिबद्धता के साथ, विश्वसनीयता के साथ इस बात को क्लियर कट करना चाहता हूँ कि इसमें वो सफल नहीं, इसलिए नहीं हो पाएंगे कि फीता काटना ही सबसे बड़ा समाज सेवा नहीं होता है। वो लोग बुला दिए, फीता लगाए हैं, जैसे उनका कार्यक्रम सुचारू रूप से शुरू हो जाए, ठीक है। एक हर चीज कार्यक्रम का एक डेकोरेशन होता है, सजावट होती है, पहले आप उद्घाटन है, फिर लीग है, क्वार्टर है, सेमी है, फाइनल है, व्यवस्था है। इस व्यवस्था को हम या कोई बदल नहीं सकता। रही बात मेरे दुष्प्रचार की या मुझसे जलने की या इनको रोकने की, मैं अपना सकारात्मक काम, सही काम करता रहूंगा। उसमें कुछ भी नुकसान हो जाए, जो बनाया हूं वो भी चला जाए, कोई व्यवस्था नहीं। मेरे व्यक्तित्व पर आप दाग नहीं लगा सकते हैं। मेरा व्यक्तित्व से मुझे बहुत प्रेम है, क्योंकि मैं ईमानदारी से अपना, मुझे एक भी आदमी ये नहीं कहेगा मेरी टीम का कि ये चोर है, और जिला के सबसे मजबूत टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ। बाढ़ पीड़ितों पर भी जब मैंने बात की, काफी मदद की आपने। बाढ़ पीड़ित के बराबर जब बाढ़ आती है, कई बार क्षणिक आती है, कई बार दीर्घकालिक आती है, कई बार स्थिरता, मतलब 10 दिन 20 दिन रुक जाए, अभी हादसे भी पिछले साल हो गए, तो बराबर इंटर कॉलेज के बड़ा प्रांगण है, यहाँ लोग रुकते हैं, आते हैं, तो वहाँ मैं जाता रहता हूँ राजस्व की टीमों के साथ। वहाँ जो भी 10,000 20,000 50,000 की जो भी मदद होती है, जो मुझे निर्देशित होता है कि इन्हें यहाँ क्या खाने पीने की, पहले तो बाढ़ आ जाएगी तो अपना जीवन यापन, पशुओं को लोग लेकर परेशान है, तो पहले उन्हीं की व्यवस्था की जाएगी। तो जो रहता है वो पर्दे के पीछे से पहुंचा दिया जाता है, उसका कोई सोशल साइट प्रचार नहीं होता है। जब हमारी बात आपसे हो रही थी, आपने जिक्र किया सुशील भाई, जीवन में एक लक्ष्य की प्राप्ति, सफल उद्योगपति। हाँ, एक बिजनेसमैन के तहत अंतिम पायदान पर पहुंचना है, और मेरा समय तय है, मैं कितने साल तक काम करूंगा।
एकदम तय, मैंने उसे तय कर लिया है। कब मैं अपने कैलेंडर बन चुका है। हाँ, वो कैलेंडर बन चुका है। अब वो विपक्ष अपना कैलकुलेशन करे कि कितना बनैले बना, कितना। मुझे जिस हिसाब से काम करना है, मुझे बच्चों के साथ अपने कब रहना है, मुझे परिवार के साथ कब रहना है, मुझे समाज के साथ कब रहना है, मुझे व्यवसाय के साथ कब तक रहना है। मेरा उम्र, मेरा पैमाना एकदम तय है कि इस साल का मैं जब होऊंगा तो उससे एक दिन भी आगे मैं काम नहीं करूंगा, अगर जिंदा रहा तो। उसके अलावा एक दिन भी काम नहीं करूंगा। मेरा धैर्य कभी नहीं टूटेगा, मेरी महत्वाकांक्षा सीमित है और मैं अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड हूँ। चाहे वो 2 साल देर में मिले, चाहे 5 साल देर में मिले, मेरी उड़ान पता है मुझे कहाँ तक उड़ना है। लेकिन उड़ान अगर कोई चाहे कि ऊपर से उस पंख को ही काटे। ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप लीगल बेस पे रहेंगे, आप सब कुछ संविधान के तहत करेंगे, व्यवस्थित तरीके से करेंगे। अभी मैं आपको ना कि जिले के ही कई समाज सेवी आए जो उद्घाटन किए, यहाँ इंटरप्रेन्योर लगाए, हर चीज लगाए और आज सलाखों के पीछे हैं। मुझे भी माला पहनाने का मौका उनको मिला था, मैं माला दूर से रख दिया। तो जेल जाना कोई जेल आदमी के लिए ही बना है, जेल सब गएगा। सत्ता पे जो शीर्ष है वो भी जेल में गए हैं, मुख्यमंत्री जी भी जेल में गए हैं, हम लोग को भी जेल जाना पड़ेगा, हम लोग भी जाएंगे। लेकिन फीता ऐसे कोई नहीं काट सकता। बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है। ये मैं जानता हूं कि आसपास के वातावरण में कृष्णा अंधराय को दबाने के लिए कुछ पक्ष और विपक्ष सक्रिय है कि इसको किसी तरह से खत्म कर दिया जाए, रोक दिया जाए। नहीं तो ये जिस तरह से फैसले ले रहा है अपने व्यवसाय के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, ये बड़े फैसले बिना हिसाब किताब के ले रहा है कि लाभ हो या हानि हो, कूद जाओ। ये समझ लीजिए कि आज तक ऐसा कोई भी आदमी नहीं रहा तिवारी जी कि जिसके दरवाजे पे मैं कहा या जिससे कहा कि अरे भैया एक जमीन का है मामला है, एक परिवार का मामला है, और मुझे जो इतनी की जरूरत 1 मिनट के अंदर हुई, वो 24 घंटे के अंदर उसने वो काम कर दिया। ये मेरा विश्वास है, इसे नहीं कोई तोड़ सकता है। अगर जितना मैं आपको जान पाऊं या फिर जितना मैंने लोगों से बात किया, कृष्णानंद राय इतने अनुशासित कैसे हैं? अनुशासन में कुछ चीजें हैं, और अनुशासन के मतलब ये है कि व्यक्तित्व धूमिल ना हो। और कुछ अनुशासन और कुछ व्यक्तित्व में और कुछ व्यवहार में, कुछ मेरे दोस्त या टीम या यार जो भी हैं, वो बता रहे हैं कि अभी आपको ये परिवर्तन करना है। तो वो कह रहे हैं तो मैं बहुत ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन वो चीज मेरी परिवार के भी लोग कह रहे हैं, मेरी पत्नी भी कह रही है कि नहीं, ये चीज ये गलत है, ये चीजें व्यवहार में नहीं रहनी चाहिए। तो जब आप एक ही चीज आपको कई बार आदमी कहे, कई बार कहे, तो इसका मतलब वो गलत है, और हर सही के साथ गलत होता है। मैं पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हूं। इस दिन कोई परफेक्ट हो जाएगा, वो भगवान हो जाएगा। और पूर्णता किसी के लिए नहीं बनाया, खासतौर से इंसान के लिए तो संपूर्ण बना ही नहीं, वो उम्र के अंतिम पड़ाव तक सीखता रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं होते हैं कि खुद को संपूर्ण मानते हैं। आपके पास भी चीजें पहुंची हैं, आप भी किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, मैं पीछे देख रहा हूं, तो आप पृष्ठभूमि बिना जाने हुए और किसी तरह से जिले के सम्मानित व्यक्तित्व में आपकी गिनती हो रही है। पूर्वांचल में भी आपका नाम जाना, प्रदेश लेवल तक है, कप्तान साहब का आपने इंटरव्यू लिया, डीएम, मैंने जिला का कोई आदमी आपसे अछूता नहीं है। आप ग्राउंड लेवल में कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं अपने पत्रकारिता जगत से। तो कुछ लोग जो है, मैं बार बार उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं कि मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। कुछ तो लोग हैं कहते हैं लोगों का काम है खाना, बस सीधी बात है, उनके बारे में यही लाइन है। कुछ लोग हैं कहते हैं लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। मेरे लिए कोई भी आपके चैनल में या कहीं भी कोई भी, मुझे अगर लगे कि नहीं एक छोटा भाई की, चाहे भाई के जरूरत पड़ेगी कहीं यहाँ आना है, तो मुझे नहीं सकोच बुलाएंगे, मैं साइकिल से, मोटरसाइकिल से, पैदल कहीं भी चला आऊंगा आपके लिए। दोस्तों, एक खास मुलाकात, जब मैं इनका इंटरव्यू ले रहा था अभी, दोस्तों मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं दिल से, मैं पत्रकारिता अलग की बात है, लेकिन जनहित से मैं उस मुद्दे को उठाता हूं, दिखाता हूं। कोई बुरा भी कहता है, कोई अच्छा भी कहता है, लेकिन जो मैं दिखाता हूं, डंकी की चोट पर दिखाता हूं। पूर्वांचल में जितने लोगों से मैंने मुलाकात की, एक ऐसे समाजसेवी के तौर पे, एक युवा नेता के तौर पे, एक भाई बेटे के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे, जहां भी जाना उनको अपना बना लेना और मन डबडबा सा जाता है। सो दोस्तों, मैं कई बार गया मंच से, मैंने देखा भी, और मैं खुद देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं जानूंगा और मैं आपसे पूछता हूं, सुशील तिवारी जो वीडियो ला रहा है कृष्णानंद राय जी का, बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और मिलेंगे फिर एक बार
कभी कृष्णानंद राय जी से जब कुछ समय होगा मैं दिखाऊंगा। और मैं उन युवा साथियों से चाहूंगा, गाजीपुर जिले के किसी भी गांव के हैं आप, किसी भी खेल को खेलते हैं, मैं वहां जाता हूं, दिखाने का प्रयास करता हूं। आपको जो मदद चाहिए, आप अगर उस लायक हैं, आप मुझे बताइएगा, कृष्णानंद राय जी के पास मैं आऊंगा और मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। एक सफल जीवन की कामना, अनंत कामना। आप अपने पथ की ओर अग्रसर रहें, सफलता का कारवां यूं ही चलता रहे। इतना समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।